हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज एक ऑनेस्ट मेंटर एक बहुत ही ऑनेस्ट बात आपसे करना चाहता है कि आपको अपना ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच है कि आपको अपना ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कैसे? ये सोचिए कि जब आप किसी इंसान से मिलते हो अपनी ज़िंदगी में और जब वो पहली मुलाकात होती है, एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल होता है। ये तो आप लोग जानते हो। और ये मैग्नेटिक पुल, ये इंटेंस पुल कब जाके हम उस इंसान के एडिक्शन में आ जाते हैं। एक ऐसा एडिक्टिव रिलेशन ये हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे चरस नहीं, हमने किसी को चरस की एक आदत पड़ जाती है, ड्रिंक्स की आदत पड़ जाती है और किसी भी चीज़ की एक आदत पड़ जाती है, इसको छुड़ाना कितना मुश्किल होता है। और एकदम से हम ये सोचते हैं कि यार ये कौन शख्स है मेरी ज़िंदगी में जो कि आया और बिल्कुल एक एडिक्शन की तरह मेरे दिमाग पे हावी हो गया। और शायद कहीं कोई दवा भी नहीं मिलती है कि उस एडिक्शन को आप हील कर सको। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उस पर कोडिपेंडेंट क्यों हो रही हूँ। कभी कभी ये फील होता है कि वो मुझे इतना तंग कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, इतना नार्सिसिस्ट है। क्योंकि हम उस वक्त उसी एनर्जी में होते हैं, तो हमको ये लगता है कि कितना बड़ा नार्सिसिस्ट है, ये कितना बुरा है। तब भी मैं इसके एडिक्शन की इतनी बुरी शिकार हो चुकी हूँ और मैं निकल नहीं पा रही हूँ। दुनिया की सारी लॉजिकल बातें सोच ली, सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, सब कुछ हाथ पैर मार लिया, दिमाग चला लिया, प्रैक्टिकली सोच लिया कि यार इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तो मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, या तो वो तो मुझे पूछता भी नहीं है, फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। बहुत सारे ट्विन फ्लेम के अगेंस्ट बोलने वालों के भी वीडियो सुन लिए कि आप लोग एक ट्रैप में हो, सब कुछ हो गया। पर ये दिल है कि मानता नहीं। बस करेक्शन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये दिल नहीं होता है, सोल होती है। कि ये सोल है कि मानता नहीं। और अगर ऐसे रिश्ते से उठ के आप आए हो तो ये ऑलरेडी कंफर्मेशन है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। क्योंकि ये सत्य है कि इसकी दवा कहीं भी नहीं है, कोई भी थेरेपी नहीं है, कोई भी ऐसा इलाज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उससे अलग कर दे। यस, कोई भी ऐसा मेडिटेशन नहीं है, कोई भी ऐसा इनर वर्क नहीं है जो कि आपको आपके ट्विन फ्लेम से अलग कर दे, वो आपके दिमाग से निकल जाए। तो अगर आप इस चीज़ को फेस कर चुके हो या आपसे रेजोनेट कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस, आई एम 1000% इन ट्विन फ्लेम जर्नी। बस लो, हो गया कन्फर्मेशन। क्या ज़रूरत है कन्फर्मेशन कराने की। लेकिन इसके आगे मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि यस, ये तो कंफर्म हो गया कि ये आपकी ट्विन फ्लेम है, बट हमेशा याद रखना, दिस इज़ नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप। दिस इज़ नॉट just a relationship like boyfriends and girlfriends. This is the person who is responsible for your ascension. ये सबसे बड़ा है मतलब ये डिफरेंस है कि एडिक्शन तो कभी कभी हमें सोलमेट्स या कार्मिक से भी हो जाता है, बट वो इंसान जो कि आपकी आपकी अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपको आपसे मिलवाता है। यू आर टुडेज you have reached to the level when you are knowing yourself, you are doing self love। ये पर्सन जिसने आपको भगवान से मिलवाया, भगवान से प्यार करना सिखवाया, खुद से मिलवाया, खुद से प्यार करना सिखवाया, ठीक है, आपको खुद को रियलाइज़ करवाया, आपकी वर्थ रियलाइज़ करवाई, आपको अवेकन किया, आपको असेंड किया, आपको शिफ्ट किया। वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एक ट्विन फ्लेम ही हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम आज हमने कंफर्म कर लिया, तो ये कंफर्मेशन सिर्फ एक टिकट है मेरे दोस्त कि हाँ, हम इस जर्नी पे हैं। इसके आगे जर्नी पूरी बाकी है। तो ये यात्रा तो आज यही कंफर्म कर लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम में हैं,
राइट? जो न्यू अवेकनिंग्स हैं या जो मिड अवेकनिंग्स में हैं, जिनको आज भी डाउट होता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, तो ये अपने आप में ओनली कन्फर्मेशन साइन है कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है। और कंफर्म हो गया है तो आपको सिर्फ टिकट मिला है, यात्रा अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, पूरी यात्रा करनी है। आपकी ट्विन फ्लेम ने आपको ट्रिगर किया है आपको असेंड होने के लिए, या आप में से जो लोग असेंड हो चुके हो उनके लिए भी ये अपने ट्विन फ्लेम को, आप जानते हो कि एक वक्त आपने कितना उन्हें गलत समझा था, लेकिन आज अपने हार्ट सेंटर पे हाथ रख के उन्हें लव सेंड कीजिए कि यस यू आर माई ट्विन फ्लेम, और बिकॉज ऑफ यू मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मैं अवेकन हो पाई हूँ, मैं खुद से मिल पाई हूँ, मैं परमात्मा से मिल पाई हूँ, मैं परमात्मा से अलाइन हो चुकी हूँ, मैं ज़िंदगी में बदल चुकी हूँ, मैंने ज़िंदगी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना सीखा है, मैंने रिश्तों को समझना सीखा है कि जब लोग हमें ट्रिगर करते हैं तो एक्चुअली में वो क्यों करते हैं। मैंने 5D से इस दुनिया को समझना सीखा है, मैंने अपने एंजल से, अपने गाइड से अपना एक रिश्ता बनाया है, मैं इस ज़िंदगी में ग्रोथ कर रही हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ट्विन फ्लेम। तो अगर ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं तो 1000% आप ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हो, इसीलिए आपको किसी से कंफर्म कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म्ड है कि 1 अप्रैल से हमारा वर्कशॉप जो एथरिक क्लेंजिंग, जो हमारा लगभग 2 साल से चल रहा था, विच इज़ नोन एज द मॉर्निंग इनर वर्क, एथरिक क्लेंजिंग एंड फिटनेस, इसको हमने एंड फिटनेस डाल दिया है, जिसमें कि अब आप लोगों की फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाएगा। चक्रा बैलेंसिंग तो हम करते ही थे, चक्रा बैलेंसिंग बिल्कुल रहेगा हमारा। चक्रा बैलेंसिंग, प्यूरिफिकेशन, साथ ही साथ आपको ब्रेथ वर्क इसमें इंक्लूडेड रहेगा, आपके आसनास, ब्रेथ वर्क और आपकी फिटनेस। फिटनेस मतलब अगर आप पतले हो तो आप बैलेंस होगे, आप अगर मोटे हो तो भी आप बैलेंस होगे, जो आपकी आइडियल आपका वेट होना चाहिए वहाँ पहुँचना। और ये हमारा हर मंथ हुआ करेगा, जो कि 2 साल से ऑलरेडी चल रहा है। इसमें हमने फिटनेस को और ऐड किया है, अपग्रेडेड किया है। 1 अप्रैल से फिर से ये शुरू हो रहा है, मार्च के मंथ में हमने ये नहीं रखा था। 1 अप्रैल से फिर से शुरू हो रहा है और 29 को आपकी लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट होगा, बिकॉज फिर हमको जूम लिंक आप लोगों को शेयर करने पड़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस नए अपग्रेडेड वर्जन को ज्वाइन कीजिए और देखिए कितना मज़ा आता है। और अब आगे सुनेंगे हमारी डीएफ को अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन पार्ट 2, जो ऑलरेडी हम पार्ट 1 देख चुके हैं। मैं कमेंट बॉक्स में पार्ट 1 को पिन कर दूंगी, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 को भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पार्ट 2 में क्या समझाया जा रहा है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन पार्ट 2। Coming to the next civilization, that is म्यू। म्यू जो थी सिविलाइजेशन, ये पैसिफिक ओशन में पाई गई। तो इस एरिया में पैसिफिक ओशन, जब ये म्यू जो सिविलाइजेशन थी तब फॉर्म हुई जब जो कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे स्प्लिट हो गए थे। उस जो स्प्लिटिंग के कारण, मींस जो अर्थ की अंदर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उनके अंदर जब शिफ्टिंग हुई, जब वो आपस में टकराई, तो जिसके कारण क्या है, पूरे कॉन्टिनेंट्स ब्रेक होने स्टार्ट हुए। तो उस टाइम पे जो अभी का हमारा जो फिज़िकल मैप है एट प्रेजेंट, उस फॉर्म में अगर आप देखोगे तो पैसिफिक ओशन में दैट इज़ इंडिया के नीचे और अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका, मींस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का पोर्शन और ऑस्ट्रेलिया का, उस एरिया में वो ये वाली जो सिविलाइजेशन थी ये पाई गई। तो इसमें क्या था, जो लोग थे वो उनकी कॉन्शियसनेस 4D और 5D की थी, और इनका जो प्यार था, मींस दे हैव अ लॉट ऑफ लव एंड केयर फॉर प्लांट्स, नेचर, माउंटेन्स के साथ। और बट उनके अंदर ना एक क्वालिटी नहीं थी, दे डोंट हैव द पैशन टू हील द अर्थ। तो
वो अपना एक कनेक्शन माउंटेन्स के साथ बहुत ज़्यादा डीप मतलब फ़ील करते थे। इवन कि दे नो कि उनका कि माउंटेन्स का भी अपना एक साउंड होता है, विंड की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जो एक साउंड क्रिएट करती है। और माउंटेन के अंदर किस तरह की एनर्जी है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि उसके अंदर किस तरह के क्रिस्टल्स और मिनरल्स हैं उस पर्टिकुलर माउंटेन के अंदर। एंड दीज पीपल नो कि कैसे उनको अपने अंदर मदर मैरी की एनर्जी को कैसे होल्ड करना है, कैसे उनको अपने अंदर अनकंडीशनल लव को अंदर क्रिएट करके रखना है। एंड आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को भी वो हॉलो अर्थ में लेके जा सकते थे। एंड फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम द हॉलो अर्थ, द कोर ऑफ द अर्थ, वो बाकी प्लैनेट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे। और जब वो हॉलो अर्थ में जाते थे, दे हैव द पावर, उनके पास वो पावर थी कि वो जो मरकबा है, दैट इज़ द मेट्रोटॉन क्यूब, दे कैन होल्ड इट इनसाइड द हॉलो अर्थ। एंड एट प्रेजेंट अगर बर्ड्स में से देखें तो उस टाइम के जो फ्रीक्वेंसी है या उस टाइम की जो एनर्जी है, पैलिकन नाम का बर्ड है दैट इज़ होल्डिंग दैट एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। So this is the Mu. Then coming to the Lemuria. अब क्या था कि म्यू की जगह पे ही लेम्यूरियंस आए थे। ठीक है, हर एक एरिया का जो एक इम्पैक्ट था, मीन जैसे नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, एंड जो अफ्रीका का था और इंडिया का था, सबका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इस कॉन्टिनेंट पे भी था। और कहीं ना कहीं जो माना जाता है कि हमारा जो इंडिया का ही एंशियंट जो सिविलाइजेशन है, उसमें जो तमिलनाडु का जो पार्ट था, तमिलनाडु के नीचे बेसिकली, वहाँ से हमें पता है कि श्रीलंका के साथ राम सेतु जो ब्रिज है वो कनेक्ट करता है। बट पहले, उससे भी पहले, श्रीलंका के उस टाइम से भी पहले क्या था कि जो तमिलनाडु के नीचे जो ये न्यू का कॉन्टिनेंट था, ये उसके नीचे पड़ता था और ये इतना वाइड था। कहते थे कि उस टाइम पे जेम्स नाम का एक पर्सन था, आई थिंक ही इज़ अ फॉरेनर, मे बी अमेरिकन था, वो यहाँ पे इंडिया में आया हुआ था। एंड ही गॉट सम, मतलब उसको इस जगह से कुछ वो चीज़ें मिली थी, टैबलेट्स मिली थी लेम्यूरियन सिविलाइजेशन के टाइम पे। उनको म्यू की सिविलाइजेशन की कुछ जो उनकी राइटिंग्स थी, जो कि क्ले के ऊपर या पत्थरों के ऊपर उन्होंने रखी हुई थी, तो उसको उन्होंने अपना डिकोड करने की भी कोशिश की कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखी गई हैं। सो इट वाज रिलेटेड टू, मतलब जो हमारा इंडिया का जो हिमालयन एरिया पड़ता था, वहाँ की लैंग्वेज वो पाई गई थी। तो इस तरीके से हर एक जो सिविलाइजेशन है, मीन्स अगर हम देखें कि अमेरिका की सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक वहाँ के जो लोग होंगे, वो जो यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट पे रहने आए होंगे, तो वो अपने एक इम्पैक्ट दिखाएंगे, अपने सिविलाइजेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो लेम्यूरियन थी, तो वहाँ पे हर एक कॉन्टिनेंट का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट था। सो यहाँ के जो लोग थे, बेसिकली जो लेम्यूरियंस थे, वो बीइंग्स थे ज़्यादा एथरिक फॉर्म में, दे आर नॉट इन फिजिकल फॉर्म। तो वो जब एथरिक फॉर्म में थे और फिजिकल फॉर्म में ना होने के कारण, दे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, मतलब वो उनका जो कनेक्शन है वो पूरा टोटली डिवाइन के साथ था। एंड दे वांट टू, उनके अंदर एक डिज़ायर थी कि वो हील करना चाहते हैं अर्थ को। एंड इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू कनेक्ट विथ, मतलब डिवाइन सोर्स के साथ उन्होंने कनेक्ट किया। एंड दे कीप दिस डिज़ायर के दे ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस, मतलब समथिंग पूरा वो डेप्थ में, मतलब जाके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लाइफ को फिज़िकल फॉर्म में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये उनका
अर्थ पे आने से पहले जो उनका एक डिवाइन के साथ एक हुई थी कंप्लीट एक जो डिस्कशन कहते हैं ना, दे दीज बींग्स आर फ्रॉम ऑल ओवर द डिफरेंट यूनिवर्सेस। तो वो जब वो यहाँ पे आए, दे वर अलाउड टू कि आप अच्छा यहाँ पे अपने जो सेंसेस है अगर आप उनको एक्सपीरियंस करना चाहते हो यू कैन एक्सपीरियंस है, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आपको अपनी जो कनेक्शन है उसको हमेशा बनाए रखना है डिवाइन के साथ। सो ये क्या करते थे, इनके पास इतनी ब्यूटीफुल पावर थी, दे होल्ड सो मच एनर्जी इनसाइड देमसेल्फ दैट दे कैन वो अगर किसी क्रिस्टल को भी होल्ड करते थे दे कैन सॉलिडिफाई देयर एनर्जी एंड पुट देयर एनर्जी इनटू इट, मीन्स वो डिवाइन के साथ कनेक्ट करके दे कैन पुट इट इनटू इट। सो इस तरीके से वो कैसे क्रिस्टल्स के ऊपर वर्क करते थे। एंड ये उनका जो लेमुरियंस का जो एक अनकंडीशनल लव था नेचर के लिए वो एक्सट्रीम था, क्योंकि वो हील करना चाहते थे। अब इसमें एक चीज़ ये हुई जब वो एक्सपीरियंस करने आए लेमुरियंस, सो जब उन्होंने देखा कि कुछ हद तक दे कैन होल्ड द एनर्जी, मीन्स इनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी लिम्यूरेंस के अंदर कि उनको टू हाफ में डिवाइन ने स्प्लिट किया, मीन्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बिफोर कमिंग टू द अर्थ। इनकी जो वो थी देयर एनर्जी इज़ सो पावरफुल कि जब वो एक ही कॉन्शियस में थे, मीन्स बिफोर स्प्लिटिंग दे कैन इवन रिप्रोड्यूस विद देयर कॉन्शियस माइंड, अपने कॉन्शियस माइंड से ही वो रिप्रोड्यूस करते थे। बट आफ्टर स्प्लिटिंग इनटू टू बॉडीज they can actually feel the senses, they can actually feel the love, and इस तरीके से ये इनकी स्प्लिटिंग हुई। और कहते हैं कि जो प्लीडियंस हैं, प्लीडियंस भी लिम्यूरियंस की एनर्जी को होल्ड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर अनकंडीशनल लव एंड फॉर द नेचर एंड फॉर द डिवाइन, दोनों की क्वालिटीज़ ये प्लीडियंस के अंदर पाई जाती है। सो लिम्यूरियन से ही वो प्लीडियंस की कहते हैं कि शुरुआत हुई थी। सो इस तरीके से ये थोड़ा सा लिम्यूरियन का मैंने आपको बताया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कि आप लिम्यूरियन वॉक के थ्रू कैसे आप एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक अ कनेक्शन विद देम एंड हील द सराउंडिंग एरिया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका क्या होना ज़रूरी है, दैट योर मरकाबा शुड बी एक्टिवेटेड। एंड जो लिम्यूरियंस की एनर्जी है दैट इज़ वाइट गोल्ड, प्योर वाइट गोल्ड कलर की होती है। सो इसका मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स बता देती हूँ कि हाउ यू हैव टू डू दैट।